इसको क्या कर जब निकाले तो इस पे टेप मार दीजिएगा। तो टेप मारिएगा तो जो ये नंबर है नीचे का हम लोग बात करें तो ये नीचे वाला भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे नंबर लिखा रहता है। सेल का वायर होता है, ये सब हम लोग का वायर है दोस्तों। इसको अलग करना पड़ता है क्योंकि यहाँ से हम लोग बोल्ट को क्या करेंगे पूरा टाइट करने के बाद, और यहाँ से हम लोग एक बोल्ट को लेंगे जिसमें 18 नंबर का बोल्ट रहता है। मतलब निकालते समय ये नंबर गुम नहीं होना चाहिए ना। सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज बेचिंग प्लान में। दोस्तों आज जाने वाले बेचिंग प्लान में प्लान डिसमेल्टर कैसे किया जाता है, कौन कौन से सावधानियां रखा जाता है कि हम लोग का आगे जाके सामान जो है वो डैमेज ना हो। तो ए से लेकर जेड तक का जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है, वो भी प्रैक्टिकल मिलेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में भी आप लोग को प्रॉब्लम ना आए। तो पूरा चलिए हम लोग बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा प्रैक्टिकल आप लोग को इस वीडियो में जानकारी मिलने वाला है। और चैनल पर भी नए लोग आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल घंटी को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मेरा आने वाला वीडियो आप लोग से मिस ना हो। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग बात करते हैं जो हम लोग का स्किप बकेट जहाँ रहता है वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं कि हम लोग का यहाँ से कौन कौन से सावधानियाँ रखना पड़ता है डिसमेंटल करते हुए। दोस्तों उससे पहले हम लोग का ये जो हम लोग का लोड सेल लगा रहता है, जो यहाँ पर हम लोग का एग्रीगेट जहाँ रहता है वहाँ पर हम लोग का 4 लोड सेल लगा रहता है, जो 2 बाजू वो साइड रहता है, 2 बाजू इस साइड रहता है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग का टाई रड लगा रहता है। इस वाले लोड सेल को हम लोग क्या करना पड़ता है कि फ्री करना पड़ता है। फ्री इसलिए करना पड़ता है कि हम लोग का जो आगे जाकर ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा तो हम लोग का लोड सेल जो है वो डैमेज ना हो। तो जब यहाँ से हम लोग जो बोल्ट है यहाँ से पूरा बोल्ट को टाइट करेंगे तो ये जो बोल्ट जब टाइट इस पे टाई रड पर जब पूरा हो जाएगा ये, तो ये जो लोड सेल है जैसे ये हिल रहा है ना ऐसे तो ये इस तरह ये लोड सेल अपना का हिलने लगेगा। तो समझ लीजिए कि हम लोग का लोड सेल जो है वो फ्री हो चुका है। उसके बाद जब हम लोग स्किप बकेट जो है, स्किप बकेट को दोस्तों हम लोग यहाँ पर लॉक करेंगे। जो यहाँ पर लॉक करने के लिए दिया रहता है, ये अपने को बोल्ट खोलकर इस वाले को अंदर लगा देते हैं। ये वाला जो क्या कर यहाँ पर आ जाता है। तो जो इस साइड से जो आप लोग को दिखता है ये हम लोग का स्किप यहाँ से आके यहाँ से लॉक हो जाता है। बट स्किप जो रहता है वो उसको ऊपर लेना पड़ता है, तब उसके जो अपने को रोलर लगा रहता है रोलर पर ही वो अपने को ऐसा पीने हैं वो अटक जाता है। ये हम लोग का दूसरा स्टेप हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जब हम लोग का मिक्सर को जब ऊपर आएगा तो हम लोग का प्लेटफॉर्म जो दिख रहा है आप लोग को, और ये आप लोग को सीढ़ी जो यहाँ से दिख रहा है, तो पहले दोस्तों आप लोग को प्लेटफॉर्म को खोलना पड़ेगा क्योंकि प्लेटफॉर्म में अपने को फोल्डिंग करने के लिए भी आता है और कितने प्लांट में फोल्डिंग करने के लिए नहीं आता है। तो पहले जितना हम लोग का साइड से ये अपने को प्लेटफॉर्म लगा है, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से प्लेटफॉर्म ये है, तो ये सब प्लेटफॉर्म को क्या है ना हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से नीचे बोल्ट लगा रहता है, यहाँ से पहले को जेसीबी लगाएंगे। जेसीबी लगाने के बाद जितना बोल्ट रहता है ऊपर से हाइड्रा रहेगा, हाइड्रा से अपने को सपोर्टिंग रहेगा। सपोर्टिंग लेने के बाद ही अपने को जो जितना बोल्ट रहेगा ना वो सब सारी बोल्ट खोल लेने का है। उससे पहले अपने को सीढ़ी निकालना पड़ता है क्योंकि सीढ़ी यहाँ से देख सकते हैं कि सीढ़ी यहाँ से ही हम लोग का बोल्ट लगा हुआ है और यहाँ से हम लोग का सीढ़ी साइड में हो जाता है। और उसके बाद अपने को प्लेटफॉर्म खोल लिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों ऊपर जो अपने को ऊपर जो सीढ़ी दिख रहा है और वहाँ पर रेलिंग दिख रहा है, ये सब रेलिंग को खोला जाता है। और पर अभी ऊपर चलते हैं आप लोग को तो बताते हैं। उसके लिए दोस्तों अब अपने को प्लान को जब फोल्डिंग करना होता है, फोल्डिंग का भी बता देते हैं। फोल्डिंग करने के लिए दोस्तों प्लांट को हम लोग को यहाँ पर पीने लगी रहती है, जो यहाँ से हम लोग का ये लॉक लगा रहता है, जो यहाँ से बोल्ट को खोल कर ये बड़ी जो पीने हैं इसको निकाल लिया जाता है और यहाँ से भी अपने को निकाल लिया जाता है। और उसके बाद ये जो पाया जिससे आप लोग को एंगल दिख रहा है, ये जो फोल्डिंग जब इसको जब यहाँ पर ले आकर इस वाले एंगल में यहाँ पर इसको फोल्डिंग करके जो पिन वहाँ पर लगा है इस वाले पिन में लगा देंगे। ये हम लोग का प्लान फोल्डिंग के लिए हो गया और यहाँ से रेलिंग खोलने का हो गया। ठीक है। तो दोस्तों प्लांट को फोल्डिंग करते समय हम लोग को क्रेन लगा रहना चाहिए और हाइड्रा लगा रहना चाहिए, तभी हम लोग प्लांट को फोल्डिंग करेंगे, ना तो हम लोग नहीं करेंगे। और दोस्तों उससे पहले जो पहला आप लोग काम जो करिएगा, पहले जितना हम लोग का वायर है ना दोस्तों, पहले वायर को खोला जाता है। अभी हम लोग बाद में चलते हैं अपने को इलेक्ट्रिक पैनल के बारे में, कहाँ से वायर कैसे खोला जाता है, कौन कौन सी सावधानियाँ रखा जाता है कि हम लोग को बाद में जाकर हम लोग को वायर का कनेक्शन करें तो प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ से पहले वायर को कैसे खोला जाता है वो भी जानेंगे। पहले थोड़ा हम लोग बाहर का चर्चा कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग आ जाता है ब्रैकेट्स पंजा के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग का नील लगा रहता है, जो यहाँ से हम लोग को सपोर्टिंग करने के लिए लगा रहता है। ये हम लोग का नील लगा रहता है। इसको निकालने के बाद और यहाँ से हम लोग का 6 ऐसा पंजा लगा रहता है, एक यहाँ लगा रहता है, एक बीच में लगा रहता है, एक साइड में लगा रहता है। और जो M1 के प्लांट है उससे ऊपर रहता है तो 7-8 भी लगा रहता है, वो थोड़ा बड़ा रहता है। हम लोग का ये प्लांट जो है M30Z का बेचिंग प्लांट है। जो वर्क है दोस्तों सबका सेम ही होगा। इस साइड का और इस साइड का हम लोग खोल लेंगे और खोलने के बाद दोस्तों चाहेंगे तो आप लोग ये पूरा उठा सकते हैं यहाँ से, नहीं तो यहाँ से खोलने के बाद। और चलिए आगे थोड़ा सा आ जाते हैं और यहाँ से अपने को
यहाँ से पहले सर सफाई करवाना पड़ता है ये इंगल के लिए। और यहाँ से दोस्तों चाहेंगे तो ये पूरा इंगल उठा सकते हैं, यहाँ से लेकर ये अलग आ जाता है। और यहाँ पर हम लोग को बोल्ट दिया रहता है जो यहाँ पर पूरा प्लांट को शिफ्ट किया गया है। यहाँ से दोस्तों पूरा बोल्ट दिया रहता है, चार यहाँ 4 दिया रहता है, 4 उस साइड में दिया रहता है और 4 उस साइड में दिया रहता है, 8 उधर 8 इधर दिया रहता है। तो चाहेंगे तो यहाँ से पूरा उठवा सकते हैं, नहीं तो इसको खोल के प्लांट को अलग कर लीजिए और ये अपना नीचे का जो इंगल है वो अपने को नीचे रह जाएगा। और नहीं चाहते हैं तो ये सब का जो अपने को पंजा दिख रहा है और इधर पंजा दिख रहा है, ये सब पंजे को निकाल लेंगे। आप लोग का ऐसा नहीं है, अपने को फाउंडेशन बना कर बनाया गया है तो उस वहाँ से अपने को फाउंडेशन को खोला जाता है, वो इसी तरह इसका वर्क रहता है दोस्तों। और दोस्तों हम लोग का ये इंगल नीचे वाला खुल जाएगा ना तो उससे हम लोग का बेस्ट रहता है, क्योंकि जब हम लोग गाड़ी में हम लोग को लोडिंग करेंगे तो जो ये इंगल रहेगा, हम लोग इंगल खोल के ही हम लोग गाड़ी में लोड करेंगे तो हम लोग का बराबर लोड होगा ना, तो फिर हम लोग को बाद में जाकर प्रॉब्लम हो सकता है। और दोस्तों जितना पानी का सिस्टम वाला जो पाइप का आप लोग का रहता है उसको भी अपने को खोल लिया जाता है, पूरा पानी वाला का इसको नहीं खोला जाता है, ये इसी में रहता है। जो हम लोग का पानी का इधर से हम लोग का यूनियन लगा रहता है और ये सब जो पानी का आता है ये सब हम लोग का निकलता है। तो दोस्तों अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ। दोस्तों आप लोग को ये रेलिंग दिख रहा है, ये सब रेलिंग को खोलना पड़ेगा। ये हम लोग को फोल्डिंग करने का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट हम लोग को जो नीचे से बोला था वो खोलना पड़ेगा और इसको अपने को नीचे उतारना पड़ता है हाइड्रा लगा के। और ये वहाँ से लेकर यहाँ तक, और कई प्लांट में फोल्डिंग करने के लिए भी दिया रहता है। यहाँ से नीचे से बोल्ट खोलिएगा तो ये नीचे फोल्डिंग हो जाता है, वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जब हम लोग प्लांट को जब डिसमेंटल करते हैं तो हम लोग को लोड सेल को भी दोस्तों यहाँ से दिख रहा है, ये सीमेंट का लोड सेल है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं दोस्तों, मैं इस साइड वाला में आ गया। जो आप लोग को लोड सेल दिख रहा है ये लोड सेल है, हम लोग का सीमेंट का लिए है। और यहाँ पर अपने को बोल्ट लगा हुआ है, इसको टाई रॉड भी बोल सकते हैं या बोल्ट भी ये है, टाई रॉड है। इसमें एक टाई रॉड का काम करता है कि हम लोग का लोड सेल है वो फ्री करता है। इसको जब डिसमेंटल करते हैं ना दोस्तों तो यहाँ से हम लोग बोल्ट को क्या करेंगे, पूरा टाइट करने के बाद और यहाँ से हम लोग एक बोल्ट को लेंगे जिसमें 18 नंबर का बोल्ट रहता है। पूरा टाइट करने के बाद इसको अंदर लेकर ऐसे इसको टाइट किया जाता है। और जहाँ से ये अपने को रिंग दिख रहा है ये रिंग पूरा फ्री हो जाना चाहिए। और ये जब टाइट करिएगा ना तो ये सब पर लोड आ जाता है। जब इस पर लोड आ जाएगा ऊपर से हम लोग बोल्ट को टाइट कर देंगे तो हम लोग का ये है भागेगा नहीं। तो हम लोग का ये जो रिंग अंदर आता है लोड सेल का वो पूरा फ्री होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का आगे जाकर डैमेज ना हो सके। क्योंकि हम लोग गाड़ी पर लोड करते हैं तो कभी कभी इधर उधर हो तो हम लोग को डैमेज ना हो, इसके लिए इतना अपने को सीमेंट के लिए 3 लोड सेल लगा रहता है। ये तीनों लोड सेल यहाँ से खोल लेके अपने को इस पर फिट कर लेंगे, ठीक है। लोड सेल को फ्री कर लेंगे। और उसी तरह हम लोग को वाटर वाला जो वर्क है उसको भी हम लोग पूरा प्रॉपर हम लोग को इस रॉड पे टाइट कर लेंगे और लोड सेल को फ्री कर देंगे। और दोस्तों जो हम लोग का ये अपने को सीढ़ी और यहाँ पर इंगल लगा हुआ है, जो हम लोग इस पे जाने के बाद ये इंगल लगा रहता है। इस वाले इंगल को भी खोल के, पहले इसी वाले इंगल को खोल के ये सब खोल के हटाया जाता है, उसके बाद ही नीचे का हम लोग वर्क करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्क्रू कन्वेयर के बारे में। दोस्तों जो स्क्रू कन्वेयर यहाँ से दिख रहा है आप लोग को, यहाँ तक जो हम लोग का साइलो गया है, तो उससे पहले दोस्तों आप लोग का साइलो पूरा खाली होना चाहिए। डिसमेंटल जब हो रहा है तब तो पहले पूरा साइलो खाली होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों जब अपने को खोलना है तो उसके लिए दोस्तों यहाँ से हम लोग को सपोर्टिंग लगा रहता है। उससे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जब खोलने के जब डिसमेंटल करना है तो यहाँ से हाइड्रा से हम लोग को बेल्ट लगा के पूरा सपोर्टिंग ले लेना है। उसके बाद हम लोग यहाँ से खोलेंगे। आप लोगों को कोई सीलिंग वायर भी लगा रहता है अपने स्क्रू कन्वेयर में कई प्लांटों में, तो पहले उसको भी अपने को खोल लेना है सपोर्टिंग लेने के बाद। और वहाँ से बाद दोस्तों जो अपने को वहाँ से बटरफ्लाई वाल दिख रहा है, जब चलते हैं वहाँ पर बटरफ्लाई वाल दिख रहा है, वहाँ से दोस्तों बटरफ्लाई वाल के जो बोल्टे हैं उसको खोल लेंगे। वो भी आप लोग का साइलो में सीमेंट नहीं रहना चाहिए। और उसके भी दोस्तों एक और काम कर सकते हैं, जितना स्क्रू कन्वेयर में सीमेंट है उसको क्या करें कि अपने को मोटर को जो वायरिंग है उसको उल्टा कर दीजिए और जो सीमेंट रहेगा वो हम लोग को रिवर्स हो जाएगा, पूरा सीमेंट हम लोग का नीचे गिर जाएगा। उससे क्या होता है कि हम लोग का सीमेंट में जो सीमेंट रहेगा तो मॉइस्चर या पानी होने के बाद उसमें जमने का खतरा रहेगा, फिर जम जाएगा तो फिर समझ सकते हैं आप लोग बहुत दिक्कत हो जाएगा।
और उसके बाद दोस्तों अपने को साइलो को जो ऊपर दिख रहा है रेलिंग दिख रहा है, जो ये सब रेलिंग जो है उसको खोला जाता है। और वहाँ पर जो हम लोग को फिल्टर लगा हुआ है, जो अपने को डस्ट कलेक्टर बोल सकते हैं, जो सीमेंट के लिए कोई नीचे लगा रहता है, नीचे लगा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। जब हम लोग को ऊपर लगा रहता है तो पहले उसको खोला जाता है और क्रेन के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर क्रेने पहुँचेगा, क्योंकि हाइड्रा का जो है लेंथ है उतना लंबा नहीं जाएगा, क्योंकि साइलो बहुत लंबा हो जाता है, तो क्रेन ही आता है उसको निकालने के लिए। तो वहाँ से दोस्तों बोल्ट रहता है, उसको खोल लेंगे और उसके बाद हम लोग को डस्ट कलेक्टर जो फिल्टर है उसको हम लोग नीचे उतारने के बाद जितना रेलिंग है उसको भी उतार लेंगे। और उसके बाद जो सीढ़ी है, तो चलिए आगे आप लोग को बताते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं बीन होपर के यहाँ। दोस्तों बीन होपर में हम लोग को जितना यहाँ पर प्लेटें लगी हुई है इसको खोला जाता है। और यहाँ से पहले दोस्तों हम लोग का जो मटेरियल है उसको पहले खाली किया जाता है, क्योंकि हम लोग का मटेरियल नहीं रहना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और यहाँ पर जो पिनें लगी रहती हैं, जो नीचे आप लोग देखिएगा तो पिन रहता है, इसको खोलने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मेहनत भी लगता है। कि इसमें हम लोग का कितना प्लेट लगा है, अब हम लोग का 7 प्लेट लगा हुआ है। देखिए एक प्लेट ये लगा हुआ है, एक प्लेट उस साइड में 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया और बीच में 5 हो गया, पूरा लंबा है, एक 6 हो गया, एक 7 हो गया। 7 को हम लोग का प्लेट लगा हुआ है। कई प्लेट 8 को नहीं सॉरी कोई प्लेट हम लोग को 12 को लगा रहता है, जो बड़े प्लांट रहता है M1 का ऊपर लगा रहता है। इसमें दोस्तों अपने को नंबर वाइज रहता है, 2 अपने को फोल्डिंग हो जाता है इस साइड से और इस साइड से दोनों फोल्डिंग हो जाता है। और उसके बाद इतना सब जो गिट दिख रहा है ये सबको खोला जाता है और भी अपना नंबर लिखा रहता है, कौन कौन से किधर प्लेट अपने को लगाना है वो सब नंबर वाइज रहता है। उसके हिसाब से ये सब यहाँ पर लगता है और फिट होता है। देख सकते हो वहाँ पर फिट करने का नंबर दिखा है और यहाँ पर फिट करने का देखिए R4 लिखा है और R4 लिखा है। R4 पर R4 ही बैठेगा, नहीं ऐसे प्लेट घुमा के नहीं बैठता है। तो अपने को प्लेट खोलने के लिए रहता है तो ये खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से हम लोग का एडमिक्सचर जार खोलना पड़ता है, क्योंकि एडमिक्सचर जार इसलिए खोला जाता है क्योंकि हम लोग का ये फाइबर का रहता है। इसको थोड़ा बहुत चोट हो या झटका कुछ लगा तो ये टूटने का खतरा रहेगा। तो इसको हम लोग पूरा लोड सेल के सहित जहाँ वहाँ से लगा है एक पूरा एंगल यहाँ से ही खोला जाता है। और इसका लोड सेल का जितना वायरिंग है इस वायरिंग को भी हम लोग खोल लेते हैं और वहाँ से ही एंगल को पूरा खोला जाता है। साइड में दोस्तों ये दिख रहा है आप लोग को, इसको भी खोलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग इस साइड से खुल जाता है। ये वाला जो साइड में रहता है, कोई जाली रहता है, ग्रिल रहता है, इधर लगा रहता है, ये सबको भी खोला जाता है। जो आप लोग को लगा रहेगा तब मेरे यहाँ नहीं लगा है, मेरे यहाँ बस एक ही लगा है, ये वाला देख सकते हैं। तो इसको हम लोग खोल लेंगे और उसके बाद कोई नहीं लगा रहता है, जो लगा रहेगा आप लोग यहाँ से इसको निकाला जाता है। और दोस्तों जो ऊपर का हम लोग का खोलने का जो था डिसमेंटल करते समय वो तो मैं सब बता दिया। आई होप इतना ही किया जाता है और इसके अलावा कुछ नहीं किया जाता है। और वहाँ पर देख सकते हो पीला कलर का हुक लगाने का ऑप्शन देता है दोस्तों। यहाँ से ही हम लोग को हुक लगता है, जो इस साइड से लगता है और उस साइड से लगा रहता है और पूरा प्लांट को उठा लिया जाता है। और इतना ही होता है। अपने को ऊपर का सामान मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट 80% या 90% सही है। आप लोग कोई सा भी प्लांट हो, जो प्रोसेस बताया उसका सब सेम ही रहता है। और उसके बाद दोस्तों जितना हम लोग का वायर है, अभी पहले वायर को खोल लिया जाता है। पहले दिन तो पहले वायर को ही खोला जाता है, क्योंकि अपने को टूटे फूटे नहीं, कोई दिक्कत ना हो। अपने को जितना साइलो से वायर आया होता है और जितना इधर का वायर रहता है और इधर का जो अपने को वायर रहता है सब खोल लिया जाता है। आपके प्लांट पर कैसा है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और यहाँ से दोस्तों जितना हम लोग का वायर यहाँ से आया हुआ है, पहले हम लोग वायर के खोलेंगे। तो वायर खोलने के लिए दोस्तों हम लोग बैच केबिन में जाएंगे और जितना वायर रहेगा दोस्तों खोलने के बाद यहाँ से निकालने के बाद इसको बढ़िया तरीका से टैप मारेंगे। जो आगे का जो नंबर ही रहता है ना वो हम लोग को निकल जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। चलिए आगे बताते हैं। तो वहाँ से अपने को टेप मार के और यहाँ से सब मोड़ा जाता है इसको बढ़िया तरीका से, तो क्योंकि अपने को जो वायर है वो छिटाए नहीं और कटे फटे नहीं। फिर यहाँ से लाने के बाद पूरा वायर को लपेटते लपेटते यहाँ पर लाकर यहाँ पर बांध दिया जाता है और उसके बाद प्लांट के साथ ही हम लोग का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग का फायर एंगल लगा हुआ है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सीढ़ी लगा हुआ है और यहाँ पर हम लोग को पाइप लगा हुआ है। और यहाँ से सीढ़ी पहले दोस्तों कब खोला जाता है, ऊपर का अपने को फिल्टर निकालने के बाद वो ग्रिल जो है वो सब खोलने के बाद अपने को साइलो को यहाँ पर क्रेन लगाने के बाद वैसे उठा लेंगे। और यहाँ से भी हाइड्रा लगता है जो लेग आराम से उठाते रहता है और उसको हम लोग को सुताते रहता है। जो क्रेन है उसको सुताएगा, लेग उस साइड से हो या इस साइड से हो, तो उस साइड में सुताएगा तो हाइड्रा इस साइड में लगेगा, और जो इस साइड में सुताएगा तो हाइड्रा का लेग जो है उस साइड में लगेगा। उसको आराम से
सुता लेता है। और यहाँ पर हम लोग का लेग जो है ना, लेग नहीं खुलता है, बट जो हम लोग का ये अपने को रेलिंग है, अपने को जो सीढ़ी है, ये सब खोला जाता है और वहाँ पर रेलिंग को खोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का डैमेज होने का खतरा रहेगा। ये सूतने के बाद ही हम लोग का ये जो सीढ़ी है ना उसको खोला जाता है। रेलिंग को पहले ही खोल लिया जाता है कि बाद में प्रॉब्लम ना हो ना, तो आप लोग नीचे भी आप लोग खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है दोस्तों। उसके बाद अपने को होस पाइप है उसको भी निकाल सकते हैं। और उसके बाद जब डिसमेंटल करते समय ये जितना बोल्ट लगा हुआ है यहाँ से हम लोग का सिंपली बोल्ट निकल जाएगा, क्योंकि मैं पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पर ऑयल जिसे में ग्रीस होता है ना, वो ग्रीस मरवा दिया हूँ, क्योंकि मेरा ही प्लान जल्दी डिसमेंटल होने वाला है। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी पहले से ही ग्रीस उरीस लगा के रखा हूँ कि बाद में हम लोग को खोलते समय ये बोल्ट खुले नहीं। हाँ, आप लोग को यहाँ जो बोल्ट नहीं खुलेगा तो उसको गैस कटर से काटना भी पड़ता है। वो अपने हिसाब से देखा जाता है, कहीं कहीं फाउंडेशन बनाया जाता है तो बोल्ट जल्दी जल्दी नहीं कटता है, तो उसको गैस कटर से काटना पड़ता है। हमने तो पहले से ही सेफ्टी कर रखा हूँ कि हम लोग को बाद में कोई दिक्कत ना हो। अभी मैं पाना लगाऊंगा, 1 मिनट के अंदर ये पाना हम लोग का खुल जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्रीस मार दिया हूँ, मेरे में जंग नहीं लगा हुआ है। अभी मेरे ख्याल से भी मेरे 1 साल प्लांट हो गया यहाँ बैठे हुए, तो यहाँ से मैं ऑलरेडी पहले से सेफ्टी करके रखा हूँ। तो यही सब किया जाता है। और यहाँ पर आते हैं मोटर के यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग को बटरफ्लाई वाल है, यहाँ पे भी हम लोग को बटरफ्लाई वाल को खोला जाता है, क्योंकि मैं इसमें भी ग्रीस मरवा दी हूँ ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग को बोल्ट वोल्ट है, जंग वोंग ना लगे। तो साइलो पूरा खाली करवाने के बाद यहाँ से बोल्ट को खोलेंगे और पहले इसका वायरिंग निकाल लेंगे। और वायरिंग निकालते समय चाहेंगे तो आप लोग दोस्तों मोटर को रिवर्स करके पूरा सीमेंट को खाली कर लेंगे। उसके बाद अपने को डिसमेंटल करते हुए यहाँ से बेल्ट उधर लगता है और आगे लगेगा, और जितना ये सब एयर पाइप जो आई हुई है, सब एयर पाइप जितना है यहाँ से खोल लेंगे। खोलने के बाद तब उसके बाद आराम से बोल्ट को खोल के स्क्रू कन्वेयर को नीचे ले लेंगे। उसके लिए रेलिंग को यहाँ पर खोलना पड़ेगा, जिससे आप लोग का लगा होगा, ये सब निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग का जो है बार स्क्रू कन्वेयर निकलेगा। और दोस्तों आपके यहाँ हूटर लगा हुआ है तो हूटर को भी निकाल सकते हैं। हूटर में दोस्तों वहाँ पर 3 पिन लगा रहता है, पिन टाइप का हुक जैसा रहता है, पिन जैसा रहता है। आप लोग को कभी यहाँ लगा रहता है, कहूँ हम मेरा यहाँ लगा हुआ है, तो जब आप लोग को निकालना हो तो पिन को हुक जैसा रहता है उसको दबा कर निकाल लीजिएगा, तो वहाँ से हम लोग का हूटर जो है वो निकल जाता है। फिर लगाना हो तो वहाँ से आप लोग लगा सकते हैं, जहाँ से आप लोग का ऑप्शन दिया हो। बस यही सब किया जाता है। और जितना बाहर का वायरिंग है, जो फालतू वायरिंग है उसको निकालेंगे, और जो मेन मोटर का सब इसका वायरिंग है तो डायरेक्ट हम लोग का यहाँ से दोस्तों अभी दिखाते हैं। और दोस्तों जो अपने को ये मेन जो वायर यहाँ से दिख रहा है, जो पैनल में इलेक्ट्रिक पैनल में गया हुआ है, तो साली डायरेक्ट हम लोग का पैनल से ही खुलता है। और यहाँ से जो मोटर फोटर का जो है ये सब नहीं खुलता है। जो आलतू फालतू वायर है वो बस वही खोलने का, जो ऊपर से लगा हुआ है, जो सीलिंग से या कोई सा भी आपको प्लांट हो वहाँ से आया है, तो डायरेक्ट हम लोग का इलेक्ट्रिक पैनल से ही खोल के यहाँ पर फिट किया जाता है। अभी चलो चलते हैं बेच केबिन में। बेच केबिन का बात करें, डिसमेंटल करते हुए क्या ध्यान रखा जाता है दोस्तों, अपने को इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। जो अपने को CPU हो गया, UPS हो गया, और कंप्यूटर का जितना वायर फायर है वो खोल दिया जाता है। और यहाँ से दोस्तों अपने को कीपैड का जो वायर फायर है उसको निकालने के बाद अपने माउस को वायर फायर सब निकाल के सब अलग कर लिया जाता है। और उसके बाद क्योंकि अपने को जाते समय कोई अपने को खराबी ना हो। और हम लोग का यहाँ पर अपने को पैनल है जो यहाँ पर देख सकते हैं। तो पैनल को दोस्तों अंदर का जब वायरिंग निकालना होता है तो उसके लिए हम लोग पैनल को खोलते हैं। यहाँ से अपनी पैनल को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों जो हम लोग पहला जो काम होता है, यहाँ लोड सेल का होता है दोस्तों। जो लोड सेल का वायर होता है, ये सब हम लोग का वायर है दोस्तों, इसको अलग करना पड़ता है, क्योंकि ये वाला वायर लोड सेल का जो वायर होता है ये हम लोग को लोड सेल ऊपर से आता है, तो ये लोड सेल को वायर जो है वो अलग किया जाता है। और ये सब एक ही में रहता है, इसको नहीं निकाला जाता है, क्योंकि हम लोग का ये पैनल से ही रहता है। जो बाहर से हम लोग का वायर आया हुआ है उस वाले वायर को निकालने के लिए इसको निकालना पड़ता है। और जो अर्थिंग लगा हुआ है ये सब अर्थिंग को खोला जाता है। और उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का मेन कनेक्शन मोटर फोटर का, स्किप का, बकेट का सब हो जाता है। और यहाँ से जो वायरिंग का होता है दोस्तों, तो इसमें हम लोग का कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये हम लोग का नंबर वाइज रहता है। जो हम लोग का नंबर लिखा रहता है ना दोस्तों, उसी नंबर पर हम लोग का इसको फिट किया जाता है। जो यहाँ से देखेंगे ये जो नंबर लिखा रहता है, इसी के ऊपर यहाँ नंबर लिखा रहता है, तो ये नंबर के हिसाब से इसको पिन
कर दिया जाता है। और इस क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, ये वाला नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, तो इस वाला नंबर को यहाँ पिन कर देंगे और इस वाला नंबर जितना लिखा है इस वाले पे पिन कर देंगे। सबका जो नंबर है ना वो सबका अलग अलग होता है, तो उसी के नंबर के हिसाब से उस पर लगा दिया जाता है। तो इसको डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं, इसका कोई अपने को डायग्राम या कोई कनेक्शन अपने को लिखना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये नंबर के हिसाब से इसको कनेक्शन किया जाता है। सबका नंबर अलग अलग होता है, उसी के हिसाब से यहाँ पर पिन किया जाता है। उसी तरह नीचे का हम लोग बात करें तो ये नीचे वाला भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे नंबर लिखा रहता है। सबका जो नंबर है वो अलग अलग रहता है, उसी के हिसाब से इसका वायरिंग किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आए तो हम लोग को यहाँ पर भी हम लोग का नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ के हिसाब से हम लोग वायरिंग कर सकते हैं। बट कई कई प्लांट में ये नंबर जो है इसको निकालते समय सॉकेट को इसको, तो ये सब नंबर हट जाता है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर चाहेंगे तो आप इसका फ़ोटो भी ले सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अपने को देखिए ये मिक्सर का है, तो यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से नंबर भी लिख सकते हैं और डायग्राम भी आप लोग बना सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अपने को टेप मार के यहाँ पर लिख सकते हैं अपने हिसाब से कि किसका किसका कनेक्शन है। जब खोलिएगा वायर तब कोई सा भी प्लांट हो, उसके बाद हम लोग मेन यहाँ पर मेन सप्लाई का जो वायर है यहाँ से निकाल देंगे। और इसके निकालने के बाद आर्थिंग फार्थिंग का जितना है उसको खोलने के बाद, और यहाँ पर कैप लगा हुआ है, ये सब कैप को निकाल के नीचे से हमने को जितना वायर यहाँ पर है ये सब वायर को निकालने के बाद अपने को नीचे के द्वारा यहाँ से हमने को वहाँ बाहर निकाल लेंगे सब वायर को। दोस्तों एक ध्यान ये रखेगा कि जो हम लोग का ये वायर का नंबर लिखा हुआ है ये हम लोग का बाद में दिक्कत होगा, क्योंकि हम लोग को नंबर के ही द्वारा हम लोग को फिल लगाना है। तो इसको क्या कर जब निकाले तो इस पर टेप मार दीजिएगा, तो टेप मारिएगा तो जो ये नंबर है ये हम लोग का जो बाहर नहीं निकलेगा। तो इसी के निकालने के बाद इसको टेप मार दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये नंबर को हम लोग को गुम नहीं होना चाहिए, ना तो आप लोग को दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों पैनल में हम लोग का इतना ही खोला जाता है, जो नीचे का वायर आता है और ऊपर का जो बाहर होता है ना, उसके बाद सब इलेक्ट्रिक पैनल का सेम ही रहता है, इसका कोई नहीं किया जाता है। और ये पैनल को डायरेक्ट हम लोग चाहेंगे तो इसी में रहने देंगे, जो बढ़िया तरीका से रहेगा, क्योंकि गिरने का ऑप्शन ना रहे, आराम से ये हम लोग का चला जाएगा। इसके बाद थोड़ा बहुत जो हम लोग का डीजी का वायर फायर रहता है उसको वो निकालना पड़ता है। और जितना हम लोग का वाटर का सिस्टम आता है मोटर फोटर का, जो आप लोग को सिंटेक्स द्वारा है तो उसको हटाना पड़ता है। ये सभी थोड़ा थोड़ा किया जाता है। और दोस्तों चाहते हैं प्रैक्टिकल पूरा देखने के लिए डिसमेंटल का वीडियो, तो कुछ हालांकि थोड़ा जल्दी मेरा प्रैक्टिकल वीडियो इस चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। मैं उसका प्रैक्टिकल वीडियो सोच रहा हूँ डालने के लिए, तो जल्दी मेरे चैनल पर जरूर आएगा दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद तो आ ही गया होगा दोस्तों। इसके बारे में सब लोग का कोई सा भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और लगता है आप मेरे से कोई छूट गया है कोई चीज़ तो वो भी आप लोग को जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अभी तक वीडियो का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इतना आप लोग से रिक्वेस्ट ही रहता है, कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।